भाई आप सभी का B2H मैथ्स पे। दोस्तों 2026 में नौकरी कैसे लें, चाहे आप MTS SSC रेलवे बैंक या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो 2026 में जल्दी से जल्दी नौकरी कैसे हो, क्या क्या गलतियाँ हो जाती है जिसके कारण आपकी नौकरी नहीं होती या आप तैयारी के उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जिससे आपका रिज़ल्ट फाइनल हो सके। तो इसी वीडियो के लिए मैं इस वीडियो में बात करूंगा इसी टॉपिक पे। आप अंत तक ज़रूर देखना, बहुत ही फ़ायदा होगा, आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्प मिलेगा, एक ही बात का गारंटी रहा। तो वो दोस्तों जो लेफ़्ट साइड में मेरे पास अवेलेबल है उससे अपन जानेंगे कि नौकरी न लगने के कारण क्या क्या होते हैं, और जो राइट साइड हमारे पास है नंबरिंग 1 A B C D ऐसा, इसमें हम लोग जानेंगे क्या क्या करें जिससे जल्द हमारी नौकरी जल्दी से हो सके। तो सबसे पहला है कि जल्दी नौकरी ना लगने के कारण, और इधर से आता है जल्दी नौकरी कैसे लें। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर ए पे आते हैं। पॉइंट नंबर ए में लिखा है कंप्लीट सिलेबस न पढ़ पाना। भाई बच्चे आते हैं कहीं भी, पटना दिल्ली मुंबई प्रयागराज कहीं भी जब तैयारी करने जाते हैं, वो किसी भी चीज़ का तैयारी हो, वो या फिर SSC बैंक रेलवे कुछ का भी तैयारी हो, जनरल कंपटीशन हो, 10th का हो, 12th का हो, IT इंजीनियर कुछ का भी तैयारी जब करते हैं तो कंप्लीट सिलेबस नहीं पढ़ पाते हैं। और वो जब एंट्रेंस एग्ज़ाम में जाते हैं तो उनको क्वेश्चन तक कराता नहीं है या उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है, तो उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये तो मैं जानता ही नहीं, ये तो टीचर ने पढ़ाया ही नहीं या मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं, किसी बुक में ये अवेलेबल ही नहीं है। जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वह उस क्वेश्चन को देखे नहीं होते हैं, जहाँ से वो क्वेश्चन सिलेबस से जहाँ से होता है वो देखे नहीं होते हैं। तो सबसे पहले क्या करें कि सबसे पहले सारे विषयों का कंप्लीट सिलेबस पढ़ें, ठीक है। पॉइंट नंबर बी में आते हैं। पॉइंट नंबर बी में बोलता है क्लास करते समय डेली काम डेली कर पाना ना कर पाना। कहने का मतलब जब भी आप क्लास जाते हैं, आप चाहे साइंस पढ़ रहे हो, आर्ट्स पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, तो आप डेली का काम डेली करें। जो भी होमवर्क मिलता है, जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है, उसको डेली का काम डेली करें, ठीक है। आप क्लास ऑनलाइन कर रहे हो ऑफलाइन कर रहे हो, इससे कोई मैटर नहीं करता, आप डेली का स्टडी डेली करें और उसका रिविज़न भी करें। पॉइंट नंबर सी में आता है कि सारे विषयों का लगातार रिवीजन ना कर पाना। भाई सारे विषयों का लगातार रिवीजन ना कर पाना, जैसे अभी अगर आप कहीं भी क्लास करते हैं तो जैसे साइंस शुरू हुआ तो आप साइंस पढ़ते हैं, उसके बाद मैथ्स शुरू होता है, इंग्लिश शुरू होता है, रीजनिंग शुरू होता है ना। और फिर वो सिलेबस बढ़ते जाता है और वो बर्डन बढ़ते जाता है। तो लगातार सारे विषयों का रिवीजन करते रहिए। सैटरडे संडे 2 दिन रिवीजन के लिए रखिए और सारे विषयों का रिवीजन लगातार करते रहिए और एकदम शॉर्ट नोट तैयार करें। पहले लॉन्ग नोट जो क्लास में दिया जाता है, उसके बाद शॉर्ट नोट तैयार करें अपने अनुसार। नेक्स्ट में डी में आता है सिलेबस पूरा करने के बाद डेली टेस्ट ना लगा पाना। भाई जब कंप्लीट सिलेबस आप पढ़ लेते हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ का तैयारी करें, तो सिलेबस पूरा पढ़ने के बाद प्रतिदिन कम से कम 1 या 2 टेस्ट लगाना चाहिए। क्योंकि आप डेली सेट नहीं लगाएंगे तो आपने जो पढ़ा है उसका यूटिलिटी नहीं रहेगा, उसका यूज डेली नहीं होगा, डेली बेसिस पे यूज नहीं होगा, और एग्ज़ाम के टाइम पे अचानक से आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सिलेबस पूरा पढ़ने के बाद सबसे पहले डेली टेस्ट लगाना है और 1 से 2 टेस्ट डेली लगाना है और उसका कंप्लीट रिवीजन भी करना है। जो भी क्वेश्चंस गलत होते हैं उसको नोट करते जाना है, डाउट क्वेश्चन को नोट करते जाना है, मैथ के, रीजनिंग के। और फिर आप कुछ महीनों के बाद देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है एक ही टाइप के गलत होते हैं, या एक ही सब्जेक्ट्स के, या एक ही किसी GS के टॉपिक पे या किसी मैथ के टॉपिक पे एक टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उस टाइप को ठीक करें। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक को पकड़ें, उसको ठीक करें। इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहें। एक टाइम ऐसा आएगा कि क्वेश्चंस गलत तो कम होना शुरू हो जाएंगे और आपके स्कोर बढ़ने लगेंगे, और उसके बाद आप जब भी तैयारी करेंगे, जब भी सेट लगाएंगे, तो आपको मैक्सिमम स्कोर मिलेगा और आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, आप डिप्रेशन से बच जाएंगे। इंटरेस्ट पढ़ने में जैसे ही बन जाएगा अच्छे स्कोर आने के कारण, तो आपको पढ़ाई में मन लगेगा और आपका मंजिल, आपका नौकरी जो है वो सिक्योर होता चला जाएगा, और आप जब भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उसमें बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। आप वीडियो को भाई यहाँ तक अगर देख चुके हैं तो अंत तक ज़रूर देखना। मैं बताता हूँ कि ये वीडियो से आप 100% सेटिस्फाइड होके जाओगे। एग्ज़ाम से 4-6 महीने पहले से कड़ी मेहनत ना कर पाना एवं मल्टीपल रिवीजन ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन ना कर पाना। तो इसके बाद क्या करें, तो एग्ज़ाम से 4-6 महीने पहले से बहुत ही हार्ड वर्क स्टडी करें एंड डाउट एवं रॉन्ग क्वेश्चंस का मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। कहने का मतलब क्या है कि भाई साहब
एग्ज़ाम आने पे तैयारी शुरू नहीं होता। एग्ज़ाम से 4 से 6 महीने पहले आप ज़बरदस्त तरीके से इतना ऊपर जितना बताया ABC में वो सारे करने के बाद एग्ज़ाम के 4 से 5 महीने से पहले से हार्ड वर्क करें, तैयारी करें, रिवीजन करें, डाउट क्वेश्चन का नोट्स बनाएं एवं आपको सारे क्वेश्चंस जो भी डाउट क्वेश्चन का नोट्स बनाते हैं उसको एग्ज़ाम के टाइप पे रिवीजन करना है। जिस टॉपिक का जितना बर्डन है उसके अनुसार पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद आता है जब आप इतना करते हैं भाई, तो मैं तो बता रहा हूँ इतना, ये बहुत छोटी सी बात लिखी हुई है एक पेज में, लेकिन ये बहुत ही दिनों का निचोड़ है जो मैंने पढ़ा है। वैसे मैं बता दूं, मैं भी सिलेक्टेड हूँ, रेलवे अकाउंटेंट पद पे सिलेक्टेड हूँ भाई। तो मैंने जो पढ़ा है, जो मेहनत किया है, जो गलतियाँ हमसे हुई उससे सीख कर मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और इसके बाद लक फैक्टर एक आता है। लक फैक्टर क्या है भाई, कि आपने मेहनत किया, पढ़ा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दिनों से तैयारी करते हैं, जल्दी से रिजल्ट नहीं हो पाता है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं बैड लक के कारण भी रिजल्ट नहीं हो पाता है। बहुत सारी चीज़ होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई होता है या मेहनत होता है। लक फैक्टर में क्या आता है कि पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलत हो जाना, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम हो जाना, ठीक है। आपने मेहनत किया, आप कोई और टॉपिक पढ़ रहे थे, कोई और बुक पढ़ रहे थे या कहीं और सिलेबस पढ़े, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन, क्योंकि रिजल्ट देने में सारे क्वेश्चन मदद नहीं करते हैं। 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पे सब रिजल्ट का डिफरेंट आता है। तो वो 10-5 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना टकरा पाना, आपने मेहनत किया, बहुत अच्छे मेहनत किया, लेकिन वो एग्ज़ाम में टकराया नहीं, तो ये भी एक फैक्टर होता है। खास करके ये सब चीज़ें GS और इंग्लिश में देखने को मिलते हैं। मैथ और रीजनिंग में ये चीज़ें देखने को कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैथ रीजनिंग में ऐसा होता है कि मैथ रीजनिंग में आप ने क्वेश्चन पढ़ के गया, प्रैक्टिस करके गया, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम में एट अ टाइम मतलब बना नहीं पाए, या विद इन टाइम आप बना नहीं पाए, सॉल्व नहीं कर पाए, उसका आंसर नहीं निकाल पाए, तो ये भी एक लक फैक्टर ही होता है। तो भाई साहब, लक फैक्टर से बचने का क्या है उपाय? पढ़े हुए क्वेश्चन गलत ना हो ऐसा प्रयास करें। पढ़े हुए क्वेश्चन गलत ना हो, जैसे आपने जो क्वेश्चन पढ़ा वो गलत हो जाएंगे तो फिर आपका स्कोर लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करें कि गलत क्वेश्चन ना हो। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने बहुत फास्ट और बहुत जल्दी बताने का प्रयास किया। बहुत ही फ़ायदा होगा और आप रिपीट मोड में देख लेना अगर नहीं समझ में आए तो। लेकिन और ऐसे ही वीडियो के लिए B2H मैथ्स को सब्सक्राइब करना। मैं प्रीत रॉय, ये मेरा बदला हुआ नाम है, और प्रीत रॉय B2H मैथ्स यूट्यूब चैनल अभी बनाया हूँ आप लोगों को गाइड करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके, और आगे ऐसे वीडियो के लिए और इस पे पढ़ाई के रिलेटेड कंटेंट भी मिलेंगे आपको। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।